ठीक है, तो अभी हम आपका गौरव जो क्वेश्चन है वो लेते हैं और फिर हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करते हैं। तो जैसे आपने बताया कि क्वेश्चन क्या है। सर क्वेश्चन है, आई ट्रस्ट इन गॉड। हाँ, मैं भगवान में चाहिए। विश्वास करता हूँ। क्वेश्चन है आई ट्रस्ट इन दी गॉड, राइट। और यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए क्या है? यस। यस। यस सर। ओके, ऑप्शन बी है नेवर। नेवर, ऑप्शन सी और समटाइम। सी है समटाइम, राइट। तो 3 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। हिंदी में अगर मैं इसको बताऊं तो क्वेश्चन का अर्थ हुआ कि मैं भगवान में विश्वास करता हूँ या करती हूँ, हाँ, कभी नहीं और कभी कभी। यहाँ पर नेवर की जगह पे अगर नो भी दिया रहे तो वो इक्वली जो है रोल प्ले करता है, राइट। और समटाइम्स का मतलब हो गया कभी कभी। तो निशा, अगर आपसे पूछा जाए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए तो आप क्या उत्तर मार्क करेंगी? यस। यस। तो उसके पीछे आपका लॉजिक क्या होगा निशा? समटाइम्स तो कभी होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर गॉड पे बिलीव करते हैं तो या तो करेंगे ही और या तो नहीं करेंगे। समटाइम्स तो कुछ ऐसा होता नहीं है गॉड पे बिलीव करने के लिए कि हाँ कभी करता हूँ कभी नहीं करता हूँ, ये तो कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता है। ओके, वेरी गुड। और इसीलिए आप यस के साथ गए हैं। अच्छा गौरव, मुझे आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग समटाइम्स क्यों होना चाहिए? सर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो सकता है कि कभी जैसे हमने कोई विश मांगी कि हमारा इसमें सिलेक्शन हो जाए, जी। लेकिन वो ना हो तो सर बुरा भी लगता है। तो हो ओके। सकता है सर उस टाइम पे बिलीव ना टूट जाए थोड़ा सा। ओके, तो या अगर हम इसको 2 पार्ट में देखें जो आपने कहा, अगर हम उसको इस तरह से समझें तो समटाइम्स के साथ अगर आप यस कह रहे हैं उसका मतलब ये हुआ कि आप कंडीशनल हो रहे हैं। सी यस। ओ एन डी आई टी आई ओ एन ए, कंडीशनल। यानी कि अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हुई हैप्पी हैप्पी तब तो आप एग्री हैं, और लेकिन जब आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई तो आप डिसएग्री हैं। मैं राइट? यस। राइट। और वहीं पर जैसे कि निशा हैं, उन्होंने बोला, या और कोई भी स्टूडेंट हो सकते हैं, कि उनका उत्तर है यस, यानी कि हाँ के रूप में है। इसका मतलब हो गया कि ये जो बिलीव कर रही हैं या कर रहे हैं उसका मतलब ये हो गया कि नहीं, सिचुएशंस जो भी हो भगवान है, अगर हमने ट्रस्ट किया है तो ट्रस्ट क्या होगा, वो हमेशा हमारा 100% के रूप में रहेगा। एम आई राइट निशा? यस। ओके। तो तो सर जी, तो अभी मैं ओके इसको मैं बताने चाह रहा हूँ। हाँ, हाँ ओके ओके सर हाँ, मैं प्लीज आप बताना कंप्लीट चाहता हूँ, करिए। अगर उसमें कोई डाउट रह जाए तो आप बताइएगा। तो सबसे पहले ओके यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना, जब मैं बता रहा था कि कोर्स को कैसे एक्सेस करें, वहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्ट के बारे में भी बात की गई थी, इफ़ यू रिमेंबर। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्ट है। तो वो ट्रस्ट है। देखिए, ट्रस्ट जब भी होता है ना तो वो 100% ही होता है। अगर मान के चलिए किसी भी व्यक्ति पे, मान लीजिए आप बोले कि नहीं, मैं 99% ट्रस्ट करता हूँ और 1% ट्रस्ट नहीं करता हूँ, तो ये जो 1% है ना वो इस 99% को ज़ीरो बना देगा। राइट और रॉन्ग? यस सर। राइट। अब आते हैं आपकी बात पे कि अगर आपने कोई विश भगवान से मांगी, तो क्या मुझे बताइए कि केवल मांग लेने से तो भी भारत में जितने लोग अलग अलग धर्म के हैं वो अपने अपने अलग अलग देवताओं को मानते हैं, तो भारत तो फिर क्या हो जाएगा? कर्मवादी हो जाएगा या भाग्यवादी हो जाएगा? यस सर। भाग्यवादी हो जाएगा। भाग्यवादी। हाँ, तो ये भाग्यवादी होना सही चीज़ है या बुरी चीज़ है? बुरी चीज है। बुरी चीज़ है, क्योंकि ये इंसान को क्या होता है, वो लेज़ी बनाता है, राइट। कर्म बनना चाहिए। जैसे आप लोग को हमेशा है ना, गीता पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें कहा जाता है कि कर्म जो होता है उसी की पूजा होती है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अब जैसे सपोज आपका सीबीईटी का एग्जामिनेशन है, अब आप देखेंगे कि आपका जो परफॉर्मेंस है, सभी टी स्कोर में 60+ का स्कोर था। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। तो वो आपने प्रैक्टिस कुछ की होगी तभी तो होगा ना। हाँ जी सर। लेकिन वही निशा का देखेंगे तो वो 2 में टी स्कोर फेल थी, 1 में मुश्किल से पास की है। मैं राइट निशा? यस सर। जस्ट बिकॉज कि आपने पहली बार दिया था, आपने कोई कर्म नहीं किया था, आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की थी, आपको उसका ज़ीरो भी नहीं पता था, साइको का पी जो कहते हैं ना वो भी नहीं पता था, बट आपने वीडियोस देखे, कौन से वीडियोस देखे, प्रैक्टिस की, तो आपका स्कोर ये रहा। तो कोई भी चीज़ हम तभी करेंगे ना, भगवान भी कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो।
मीन्स का मतलब हो गया कि आप अपना बेस्ट देने का कोशिश कीजिए। अब हर कोई इंसान सोचता है कि मेरा बेस्ट तो मैंने दे दिया, बट एक्चुअल में उसको पता ही नहीं था कि उसका बेस्ट क्या हो सकता था या सही बेस्ट क्या है। अंडरस्टैंड? जैसे कि सीबीएटी की तैयारी तो सभी लोग करते होंगे, बट उनको ना तो गाइडेंस है, ना वैसे टेस्ट सीरीज में है, ना उनको कई सारे फैक्ट्स मालूम है, डूज एंड डोंट्स मालूम है। स्पेशली मैं बात करूँ पर्सनालिटी टेस्ट की, या इवन जैसे आप लोगों ने अभी क्या देखा था, कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट जो है वो स्टेशन मास्टर के भी देखें और स्टेशन कंट्रोलर के भी देखें। मैं राइट और रॉन्ग? ये सर। देखें। अब ये टेस्ट ऐसा है ना जिसमें कि आपको मिनिमम 7 to 10 डेज की प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। अब जो बच्चे पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, 3 4 5 दिन तक देखेंगे ना, वो बहुत हाईली डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरा तो परफॉर्मेंस ही नहीं हो रहा। आपको भगवान को कोसने लगेंगे या दूसरों को कोसने लगेंगे, नहीं। आप फैक्ट जानिए कि इसमें 7 to 10 डेज तो लगेंगे ही लगेंगे, और इसमें भी अलग अलग प्रैक्टिस सेट बनाइए, और पर डे कम से कम 3 से 5 टेस्ट तो मिनिमम बनाने चाहिए। मैक्सिमम आप जितना बना सके, और उसमें भी इंटरवल लेकर के कीजिए, टाइम इंटरवल, तो आपके लिए ईजी आसान हो जाएगा। तो जब भी आपको ट्रस्ट करना है भगवान को, तो आपको आपका आंसर इस केस में, इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ ना, तो इसके 2 ही आंसर होंगे, आइदर यस होगा या नो होगा। नो वाले भी सही हैं और यस वाले भी सही हैं। आपको मालूम है ना कि एक होते हैं आस्तिक और एक होते हैं नास्तिक, दोनों एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? ये सर। यस राइट। सर। तो तो इसका जिनका आंसर अगर नो नो भी भी सही हो होगा तो सकता सर। है और यस भी हो सकता है, बट अगेन जो पर्सनालिटी टेस्ट के टोटल 35 क्वेश्चंस होते हैं ना, वो 35 के 35 क्वेश्चन में से आप मान के चलिए कि 8 से 10 क्वेश्चंस जो होते हैं, बेसिकली 8-10 इशूज़ पे रिमेनिंग क्वेश्चन होते हैं। यानी ट्रस्ट के केवल इकलौते यही क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, या भगवान पे विश्वास का केवल एक ही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे सपोज मान लीजिए कोई पर्सन है और वो बोल दे कि उसने चूज़ कर लिया कि मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता हूँ, आंसर दे दिया नेवर, और फिर वहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आप भगवान की पूजा करते हैं, 35वां क्वेश्चन, हाँ नहीं और कभी कभी, और वहाँ पे उत्तर दे देगा वो कभी कभी, सपोज, राइट? तो वो क्या हो गया? डुअल पर्सनालिटी हो गया, यस या नो? ये सर। यस सर। तो वो जो डुअल पर्सनालिटी हो गया, वो पर्सनालिटी टेस्ट में नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक अब आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि ऐसे क्वेश्चंस को हमको कैसे डील करना है। तो अगेन आपकी जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन और रह गए पर्सनालिटी टेस्ट के, एक बार आप कॉन्सेप्ट वीडियोस देखिए, अगर तभी भी क्लियर नहीं होंगे तो कल की क्लास में हम उसको कवर कर देंगे। क्लियर? ओके सर, पर मेरे को इसी क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है सर। जैसे कि मान के चलिए 35 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये आया, हाँ उसमें कुछ बच्चे यस करके आए और कुछ बच्चे नो करके आए। जी, तो सर, तो मार्क्स दोनों को ही मिलेंगे या बिल्कुल दोनों को दोनों को? मिलेंगे। यस वाला भी ओके, सही है, नो वाला भी सही है। बस ये मतलब डिपेंड इस करेगा, हाँ मैं यही चीज़ बता रहा हूँ, बट ये डिपेंड करेगा कि क्या इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस थे या नहीं, उसमें उन लोगों ने ओके, कैसा परफॉर्म किया। अगर उसमें ओके, उन लोगों ने डुअल पर्सनालिटी नहीं किया, या एक ही लकीर पे चले हों, यानी एक ही लाइन को पकड़ के चले हों, आइदर ऑप्टिमिस्टिक या फिर आइदर आस्तिक या नास्तिक, डजेंट मैटर, बट एक ही लाइन होनी चाहिए, 2 लाइनें नहीं होनी चाहिए कि आप कहीं पे समटाइम्स बोल रहे हैं और कहीं पे आप बोल रहे हैं नेवर और कहीं पे बोल रहे हैं यस। तो सर इसमें मतलब कोई डेफिनेट आंसर नहीं होता है किसी, मतलब कोई अलग होता दूसरा है, भी दे वो भी सही? होता है। अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि 35 क्वेश्चन है, और 35 क्वेश्चन में केवल इससे रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक ही केवल क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर यस होगा। नो नहीं होगा? इस केस में नहीं होगा, नो। रीज़न, रीज़न क्या है कि इस क्वेश्चन को फ्रेम करने वाला भी कौन है? वो ह्यूमन बीइंग ही है, राइट? और ओके, ये आपको एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को बताता है। गॉड की जो बेसिकली थ्योरी है ना, अगर आप एंशियंट टाइम में भी चले जाएं तो वहाँ पर आप देखेंगे तो प्रकृति की पूजा होती थी। वहाँ पर क्या होते थे? सूर्य होते थे, पृथ्वी होती थी, जल होता था, अग्नि होती थी, वायु होते थे। ये नेचर थे जो कि हमें कहीं ना कहीं लाइफ या लिवलीहुड से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो प्रदान करते थे, जिससे कि हम जीवित रह पाते थे। एम आई राइट और रॉन्ग? या यस इवन सर। अग्नि को ही ले यस। लीजिए, जब गुफाओं वाली ज़िंदगी थी तो आग जला करके रहते थे ताकि जंगली जानवर जो है उस गुफा में एंटर ना करें। तो वो कॉन्सेप्ट वहाँ से होकर के आया है। और अगर आप किसी भी भगवान में आस्था रखते हैं तो आप बस अपना कर्म कीजिए और उन पे छोड़ दीजिए, तो एक पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलेगी। अगर आप नहीं कहते हैं तो आपको कोई पॉजिटिव वाइब्स वैसे नहीं मिल रही है, बट उस हिसाब से आपको मिलेगी। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी आंसर होगा वो होगा यस, सेकेंड प्रायोरिटी आंसर होगा नो, समटाइम्स कभी भी नहीं होगा। क्लियर? ओके,
ओके, हमें कंडीशनल नहीं होना है कि मेरा फ़ायदा हो रहा है तब तो मैं मानूँ, और नहीं हो रहा तो फिर हम नहीं मानेंगे। क्लियर? ओके सर। हाँ, बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन? गौरव, आपका क्वेश्चन था। सर बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। और निशा, आपको? यस सर, अच्छा था। ओके, चलिए, तो ऐसी ही लाइव क्लास होती है। एंजॉय कीजिए, टू वे इंटरेक्शन के साथ सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक जो टास्क दिया वो कंप्लीट कर लीजिएगा। गुड नाइट एंड टेक केयर। Right, ओके, sir. ओके, गुड नाइट।